नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक प्राप्त उत्पाद। यह जो टॉपिक है काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इस टॉपिक से प्रतिवर्ष जो है 1 से लेकर 2 प्रश्न सभी प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम जितने भी इम्पॉर्टेंट जीआई टैग उत्पाद बन सकते हैं 2020 तक, यानी कि 2018 से लेके 2020 तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट जीआई टैग उत्पाद बन सकते हैं, उन सभी को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इस वीडियो में हमने उन सेलेक्टेड ही जीआई टैग उत्पाद को कवर कराया है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं यह जो वीडियो है आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो जीआई टैग किन वस्तुओं को, किन उत्पादों को दिया जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो जीआई टैग है, जिस अथवा जो पहचान है, उस वस्तु या उत्पाद को दिया जाता है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है अथवा किसी विशिष्ट स्थान पर ही पाई जाती है अथवा वह उसका मूल स्थान है। तो जीआई टैग जो होता है, जिसको हम हिंदी में भौगोलिक संकेतक कहते हैं, यह केवल उन वस्तु या उत्पादों को दिया जाता है जो किसी विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक एरिया में ही पाए जाते हैं तथा वह उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा वह जो होता है उनका मूल स्थान होता है। तो ऐसी वस्तुओं को ही जो है जीआई टैग दिया जाता है, जो केवल एक विशिष्ट एरिया में पाए जाते हैं, उस विशिष्ट एरिया का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा वह जो एरिया होता है, वह जो क्षेत्र होता है, उन वस्तु या उत्पाद का मूल स्थान होता है। ऐसी वस्तुओं को जो है जीआई टैग दिया जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो जीआई टैग होता है, जिसको हम इंग्लिश में जियोग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं और हिंदी में इसको हम कहते हैं भौगोलिक संकेतक। तो यह जो है भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो है जियोग्राफिक इंडिकेशन ऑफ गुड्स लागू किया गया था। इस एक्ट के तहत जो है भारत के किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली कोई भी विशिष्ट वस्तु पर जो है कानूनी अधिकार उस राज्य को दे दिया जाता है। तो ये बेसिक जानकारी आपके दिमाग में होनी चाहिए। वहीं अगर हम बात करें तो यह जो जीआई टैग है कृषि उत्पादों को दिया जाता है, प्राकृतिक वस्तुओं को दिया जाता है, निर्मित वस्तुओं को उनकी विशिष्ट गुणवत्ता के लिए दिया जाता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा यह जो जीआई टैग है, यह इसका जो रजिस्ट्रेशन, इसका जो पंजीकरण, यह 10 वर्षों के लिए वैध होता है। 10 वर्षों के बाद जो है इसे पुनः रिन्यू कराना पड़ता है। वही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके दिमाग में होना चाहिए, भारत का पहला जो जीआई टैग उत्पाद था वह कौन सा था? तो दार्जिलिंग की जो चाय है, इसको जो है सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था वर्ष 2004 में। आप ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2004 में जो है भारत का जो पहला जीआई टैग है वह दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को। तो ये कुछ बेसिक जानकारी आपके दिमाग में होनी चाहिए जीआई टैग से रिलेटेड। अब हम इंपॉर्टेंट प्रश्नों कवर करेंगे जीआई टैग से रिलेटेड, जो 2018 से लेकर 2020 तक दिए गए हैं। तो चलिए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में मणिपुर के किस उत्पाद को जो है भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग मिला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जीआई टैग दिया गया है मणिपुर का कौन सा प्रोडक्ट है? तो चक हाओ चावल, यानी कि इसको हम काले राइस, काला चावल भी कहते हैं, इसको जो है जीआई टैग दिया गया है। यह जो उत्पाद है मणिपुर का है। तो ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है, चक हाओ चावल, जिसको हम काला चावल के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के टेराकोटा आर्ट को जो है जीआई टैग मिला है। तो आपको बताना है कि यह जो उत्पाद है यह उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है टेराकोटा आर्ट, जिसको जीआई टैग हाल ही में दिया गया था? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से संबंधित है यह टेराकोटा आर्ट, जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया था। तो ऑप्शन जो इसका सी है बिल्कुल सही है, टेराकोटा आर्ट का संबंध है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में ग्रीन और वाइट टी को जो है जीआई टैग दिया गया है। तो आपको बताना है कि यह जो ग्रीन और वाइट टी है, यह निम्न में से कहाँ का उत्पाद है? मतलब यह जो उत्पाद है यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दार्जिलिंग का यह है ग्रीन और वाइट टी, जिसको जो है हाल ही में भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, दार्जिलिंग। अगला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड के किस उत्पाद को जो है भौगोलिक संकेतक मिला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सोहराई खोबर पेंटिंग जो है, इसी को हाल ही में जो है जीआई टैग दिया गया। यह झारखंड का एक
उत्पाद है इसका नाम है सोहराई खोबर पेंटिंग, जिसको हाल ही में जो है जीआई टैग दिया गया है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, सोहराई खोबर पेंटिंग। अगला प्रश्न है, हाल ही में जो है किस राज्य की, आपको उस राज्य का नाम बताना है जहां की कोविलपट्टी कडलई मिठाई को जो है जीआई टैग दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो कोविलपट्टी कडलाई मिठाई को जो है यह जीआई टैग दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है तमिलनाडु से। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, निम्न में से मिजोरम के किस उत्पाद को जो है जीआई टैग दिया गया? तो आपको बताना है कि मिजोरम का वह कौन सा प्रोडक्ट है जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो मिजोरम का कौन सा प्रोडक्ट है जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो ये दोनों प्रोडक्ट हैं, तो लोहपुआन सॉल और मिजोपुआन चेई साल, ये दोनों प्रोडक्ट हैं जिनको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। इन दोनों प्रोडक्टों का जो संबंध है ये आपका किससे है? तो मिजोरम से है। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके साथ मैंने आपको बताया था तमिलनाडु के जो कोविलपट्टी कडलाई मिठाई है इसको दिया गया था हाल ही में जीआई टैग। इसके अलावा कुछ अन्य प्रोडक्ट भी हैं जिनको तमिलनाडु के अन्य प्रोडक्ट जिनको जीआई टैग दिया गया। तो आपको याद रखना है, एक है इसका नाम है क्या? तो इरोड हल्दी। तो आपको याद रखना है जो इरोड हल्दी है यह भी तमिलनाडु का प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग दिया गया, इसका नाम है इरोड हल्दी जो है यह भी तमिलनाडु का प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए, यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद एक है तमिलनाडु का प्रोडक्ट जिसका नाम है तिरुभुवनम सिल्क साड़ी, इसे भी आपको याद रखना है। तमिलनाडु का ये प्रोडक्ट है, इसका नाम है तिरुभुवनम सिल्क साड़ी। तो इसको भी जो है जीआई टैग दिया गया है। ये भी कहाँ का प्रोडक्ट है? तो यह भी प्रोडक्ट है कहाँ का? तो तमिलनाडु का। इसके लिए अलावा एक और फेमस प्रोडक्ट है जिसका नाम है डिंडी गुल के ताले। क्या नाम है? तो डिंडी गुल के ताले, ये भी जीआई टैग इनको दिया गया है। इसके अलावा तमिलनाडु का एक अन्य प्रोडक्ट है कंदाकी साड़ी। क्या नाम है? कंदाकी साड़ी, इसको भी जो है जीआई टैग दिया गया। तो इतने सारे प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है तमिलनाडु के। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो तमिलनाडु के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है? तो एक हो गया आपका डिंडी गुल के ताले, दूसरा हो गया आपका इरोड हल्दी, तीसरा आपका हो गया तिरुभुवनम सिल्क साड़ी, चौथा आपका हो गया कंडाकी साड़ी, और पांचवा मैंने आपको बताया था कोविल पट्टी कदलई मिताई, इसको भी जीआई टैग दिया गया। टोटल 5 इंपॉर्टेंट उत्पाद हैं तमिलनाडु के जिनको जीआई टैग दिया गया है, आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मीठे पकवान, खाजे, मसालेदार, हरमल मिर्च और मिंदोली केला, जिसको मोयरा केला के नाम से भी जानते हैं, इन सभी को जो है भौगोलिक संकेतक दिया गया है। तो आपको बताना ये सभी जो उत्पाद हैं, ये सभी जो प्रोडक्ट हैं किस राज्य से संबंधित हैं। तो जो मीठा पकवान है खाजे, उसके अलावा मसालेदार जो मिर्च है हरमल मिर्च, और इसके अलावा जो मोयरा केला हैं, इनको जीआई टैग दिया गया। इनका संबंध है गोवा से। तो राइट आंसर आपको जो गोवा के सभी उत्पाद हैं, ये सभी प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जो है किस राज्य के खोला मिर्च को जीआई टैग दिया गया है? तो ये भी खोला मिर्च है, इसका संबंध भी गोवा से है। तो गोवा के 2 मिर्च हैं जिनको जीआई टैग दिया गया, एक हो गया आपका खोला मिर्च और एक आपका हो गया हरमल मिर्च। इन दोनों को जो है जीआई टैग दिया गया है, जिन्हें आपको याद रखना है। खोला मिर्च और हरमल मिर्च, ये दोनों जो हैं गोवा के ही प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केरल के किस प्रोडक्ट को जो है जीआई टैग दिया गया था? आपको बताना है कि निम्न में से केरल का कौन सा प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग दिया गया है। तो इसमें से केरल का कौन सा प्रोडक्ट है? तो इसका नाम है तिरूर पान का पत्ता। तो आप याद रखिएगा, जो तिरूर पान का पत्ता है इसको जीआई टैग दिया गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल का यह प्रोडक्ट है तिरूर पान का पत्ता, इसको जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा केरल का एक और प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग दिया गया है, वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी। क्या नाम है इसका? तो वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी, इसको भी जो है जीआई टैग मिला हुआ है। ये भी केरल का उत्पाद है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोल्हापुरी चप्पल, जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया है, आपको बताना है कि कोल्हापुरी चप्पल जो है यह किन 2 राज्यों का संयुक्त उत्पाद है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो कोल्हापुरी चप्पल किन 2 राज्यों का संयुक्त उत्पाद है?
तो कर्नाटका व महाराष्ट्र, कर्नाटका और महाराष्ट्र का यह संयुक्त उत्पाद है कोल्हापुरी चप्पल, जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटका व महाराष्ट्र। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में तेलिया रुमाल को जो है जीआई टैग मिला है, तो आपको बताना है कि ये जो तेलिया रुमाल है यह किस राज्य का प्रोडक्ट है। तो तेलिया रुमाल किस राज्य का प्रोडक्ट है, तो यह प्रोडक्ट है आपका तेलंगाना का, जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यह पूछा भी गया है। तो तेलिया रुमाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तेलिया रुमाल को जो है जीआई टैग दिया गया है, यह तेलंगाना से संबंधित है। वहीं बिहार के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग दिया गया, मैं आपको बता दे रहा हूं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो जी हाँ, बिहार का सबसे पहले आप याद रखिएगा एक कतरनी चावल है। क्या नाम है इसका, तो एक है बिहार का प्रोडक्ट जिसका नाम है कतरनी चावल, इसको जीआई टैग दिया गया है। इसके बाद एक आम है जर्दालू आम, क्या नाम है इस आम का, तो जर्दालू आम, इसको भी जीआई टैग दिया गया, बिहार का प्रोडक्ट है। इसके अलावा शाही लीची भी है जिसको जीआई टैग दिया गया है, शाही लीची को भी जो है जीआई टैग दिया गया है, बिहार का प्रोडक्ट है। इसके अलावा आप याद रखिएगा बिहार का एक सिलाव खाजा है, क्या नाम है इसका, तो बिहार का एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है सिलाव खाजा, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा जो है मधुबनी पेंटिंग है बिहार की, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। तो टोटल 5 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट जीआई टैग उत्पाद हैं, प्रोडक्ट हैं बिहार के, जिनको आपको याद रखना है। तो मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। पहला आपका हो गया सिलाव खाजा, इसको जीआई टैग दिया गया है, सिलाव खाजा। उसके बाद कतरनी चावल को जीआई टैग दिया गया है, जर्दालू आम को जीआई टैग दिया गया है, शाही लीची को जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद जो है मधुबनी जो पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है, तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य के ईदू मिसमी कपड़ा को जो है जीआई टैग दिया गया है, इसको आपको बताना है। तो जो ईदू मिसमी कपड़ा है यह किस राज्य का प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग दिया गया है, तो जो ईदू मिसमी कपड़ा है यह अरुणाचल प्रदेश का प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग दिया गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का यह प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग दिया गया है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, अरुणाचल प्रदेश, तो इसे आपको याद रखना है। इसके अलावा मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट को भी अपलोड किया हुआ है जीआई टैग की, जिन्हें आप याद रख सकते हैं, तो आइए इनको भी कवर कर लेते हैं। तो हिमाचली काला जीरा, यह हिमाचल प्रदेश का प्रोडक्ट, मतलब हिमाचली काला जीरा यह उड़ीसा का प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग दिया गया है। उसके अलावा चूली का तेल, यह हिमाचल प्रदेश का प्रोडक्ट जिसको जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद कंधमाल हल्दी, उड़ीसा रसगुल्ला, इसको जीआई टैग दिया गया है। कंधमाल हल्दी जो है उड़ीसा का प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग दिया गया है। मैंने आपको बताया था इरोड हल्दी, तो इरोड हल्दी कहाँ का थी, तो तमिलनाडु की थी, यहाँ के भी जो है जीआई टैग मिला हुआ। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हल्दी के 2-3 प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। एक कंधमाल हल्दी उड़ीसा के, इसको मिला हुआ है। एक इरोड हल्दी तमिलनाडु के, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। इसके अलावा तेलिया रुमाल तेलंगाना का है, इसको मिला हुआ है। इसके अलावा जो ईदू मिसमी कपड़ा है इसको मिला हुआ है जीआई टैग, अरुणाचल प्रदेश का है। उसके बाद दिंदी गुल के ताले कंडाकी साड़ी तमिलनाडु का प्रोडक्ट है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। उसके बाद श्री विल्लपुथुर पालकोवा, यह एक दूध की मिठाई है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है, तमिलनाडु का है। इसके अलावा तिरुभुवनम सिल्क साड़ी तमिलनाडु का प्रोडक्ट है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। इसके बाद जीरा फूल चावल छत्तीसगढ़ का यह प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। उसके बाद सिरसी सुपारी हो गया आपका, और गुलबर्गा तूर दाल, यह कर्नाटक का प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। इसके अलावा चुनार बलुआ पत्थर, यह उत्तर प्रदेश का प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। इसके बाद जो है आपका है इरोड हल्दी, यह तमिलनाडु का प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। इसके बाद आप याद रखिएगा कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी, यह कर्नाटक का प्रोडक्ट है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी मैंने आपको बताया था, यह केरल का प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। उसके बाद चीक मंगलूर अरेबिका कॉफ़ी, यह अगेन कर्नाटक का प्रोडक्ट जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। उसके बाद अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी, यह उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। उसके बाद बाबू बुदनगिरी अरेबिका कॉफ़ी, यह कर्नाटक का प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है, इसे आपको याद रखना है। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेठापुर ब्लॉक पेंटिंग, इसे आपको जरूर याद रखना है, यह गुजरात का प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। सिलाव खाजा बिहार का प्रोडक्ट है, इसको जीआई टैग मिला हुआ, मैंने आपको बताया था। उसके बाद सांगली हल्दी महाराष्ट्र का प्रोडक्ट है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। उसके बाद शाही लीची बिहार का प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। अल्फांजो आम महाराष्ट्र का। उसके बाद जर्दालू आम और कतरनी चावल बिहार का। बोकासोल चावल असम का। कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश का। अदिलाबाद द्रोका, यह तेलंगाना का प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला हुआ। तो ये सभी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं जिनको 2018 से
20 के मध्य जो है जीआई टैग मिला हुआ है। आई होप आपको यह जो वीडियो है जरूर पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।